हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र। आखिर हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन कहाँ डालते हैं और अंतिम कहाँ तक पहुंचता है। तो ये पाचन तंत्र की क्लास बहुत लाजवाब होने वाला है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि ये पाचन तंत्र पढ़ाई के साथ है और पढ़ाई के बाद भी है। भोजन खाते हैं और भोजन खाने साथ फिर पच जाता है, फिर अगला टाइम इंतजार रहता है, फिर अगले टाइम भोजन खाते हैं, फिर तीसरे टाइम का इंतजार रहता है। आखिर ये भोजन का पाचन कैसे होता है, चलिए आज की क्लास में बहुत मजेदार तरीके से मनुष्य का पाचन तंत्र भोजन कैसे पचता है, आज हम लोग भोजन को पचाते हैं। तो चलिए पहला हम लोग का क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन तंत्र। अच्छा, पाचन तंत्र का इंग्लिश पूछेंगे, बताओ पाचन तंत्र का इंग्लिश क्या होता है आप अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये क्या है? क्या हम लोग का भी पाचन तंत्र होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पाचन तंत्र देखिए, एक होते हैं श्वसन तंत्र, दूसरा होता है पाचन तंत्र। एक श्वसन तंत्र, दूसरा पाचन तंत्र। अच्छा, श्वसन तंत्र में हम लोग श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं, जबकि पाचन तंत्र के अंतर्गत भोजन को पचाते हैं। इसी तरह आज हम लोग श्वसन को देखने वाले हैं कि पाचन तंत्र को आज पहले भोजन को पचाएंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे जिसमें वहां श्वसन पढ़ेंगे। क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जो पाचन तंत्र बोले, आखिर ये मनुष्य का पाचन तंत्र होता क्या है, क्या है ये? तो हम पाचन तंत्र का इंग्लिश लिखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि भोजन को पचाने वाला तंत्र। अच्छा, ये पाचन तंत्र क्या होता है? तो आप विचार कीजिए कि आप घर में भोजन कैसे खाते हैं। आप खाते हैं कैसे भोजन? तो आप भोजन कठोर खाते हैं, लेकिन पाचन तंत्र में जाने के साथ ही ये भोजन को क्या कर देता है, सरल रूप में तोड़ ताड़ के मोचार के एकदम पूरा सरल बना करके भोजन को क्या कर देता है, पचा देता है। इसीलिए उत्तर लिखे हैं कि यह एक ऐसा तंत्र या अंग है, ये एक प्रकार का क्या है, तंत्र है। जैसे ओझा के पास जाते हैं तो वो क्या देता है, जंतर मंतर तंत्र देता है, तंत्र से भूत क्या हो जाते हैं, भाग जाते। उसी तरह पाचन तंत्र को भी क्या बोला गया है, तंत्र बोला गया। या तो इस तंत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, अंग है। क्योंकि इसे अंग क्यों बोले? क्योंकि ये भोजन को क्या करता है, पचाता है। जो भोजन को पचाने में क्या प्रदान करे, सहायता प्रदान करे। आखिर हम लोग जो भोजन खाते हैं 3 टाइम, ये भोजन कहाँ विलुप्त हो जाता है? क्या इसमें विलुप्त होने की कोई मशीन तशीन लगा हुआ है क्या? नहीं भैया, भोजन विलुप्त नहीं होता है। ये क्या होता है, पचता है भोजन। अभी तो शुरुआत किए हैं, देखेंगे पूरे भोजन को क्या कर देंगे, पचा देंगे। पता भी नहीं चलेगा कि भोजन क्या हो रहा है, पच रहा है। जितना आप सरल तरीका से खाते हैं उतना सरल तरीका से भोजन पचता नहीं है। जितना कठिनाई होता है भोजन बनाने में, उतना कठिनाई खाने में नहीं होता। उसी तरह जितना कठिनाई भोजन पचने में होता है उतना कठिनाई खाने में नहीं होता है। तो जिससे भोजन मेरा क्या हो जाए, पच जाए, वही हम लोग का कौन तंत्र है, पाचन तंत्र है। लेकिन आप बोलिएगा भोजन जिसमें पचा वो पाचन तंत्र हुआ, लेकिन पाचन तंत्र में भोजन क्या से किस रूप में
पचता है, ये कहां बताए। तो चलिए, जब आप पाचन तंत्र समझ गए तो पाचन तंत्र का इमेज भी समझना, चित्र भी समझना क्या है, जरूरी है। लेकिन इस चित्र में मुख्य रूप से आपसे पूछेंगे, बताओ मुख्य रूप से कई चीज भाग लेते हैं। आप याद रखिएगा, इसमें दो चीज मुख्य रूप से क्या लेते हैं, पाचन तंत्र का मुख्य अंग है कई चीज, दो। सबसे पहला कौन, आहार नाल। सबसे पहला आहार नाल। आहार नाल का रहना क्या है, अति आवश्यक है। यदि आहार नाल नहीं रहेंगे तो भोजन का पचना संभव नहीं है। यानी कि जिस तरह से यदि माँ बाप ना रहे तो किसी नए संतान का जन्म नहीं हो सकता है, उसी तरह यदि भोजन पचना है तो पाचन यानी कि आहार नाल का रहना जरूरी है। जब तक आहार नाल नहीं रहेंगे तब तक भोजन पच नहीं सकता है। तो आपसे पूछेंगे, भैया बताओ पाचन तंत्र में सबसे पहला है, आप बोलिएगा आहार नाल का रहना जरूरी है। लेकिन भैया आपसे पूछेंगे, अच्छा पाचन का मुख्य कौन है, आहार नाल। लेकिन इस आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन आहार नाल के अंतर्गत आते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। आप याद रखिएगा, सबसे पहला मुख गुहा। सबसे पहला क्या भैया, मुख गुहा। यदि मुख गुहा नहीं रहेंगे तो भोजन कहां डालिएगा। भोजन डालने के लिए किसका रहना अति आवश्यक है, मुख गुहा का रहना अति आवश्यक है। तो आहार नाल का प्रथम भाग आपसे पूछेंगे, बताओ आहार नाल का प्रथम भाग कौन है, आप बोलिएगा मुख्य गुहा। इसके बाद आहार नाल के अंतर्गत दूसरा कौन भाग लेता है, किसका रहना अति आवश्यक है, आप याद रखिएगा, दूसरा ग्रसनी का रहना जरूरी है। लेकिन ग्रसनी में आप सावधानी बरतिएगा, ग्रसनी भोजन की यह नली नहीं है, ये शोषण की क्या है, नली है। ग्रसनी के द्वारा हवा क्या जाता है, अंदर जाता है। लेकिन आप बोलिएगा तब भोजन की नली किसका होता है, भोजन का नली किसका, तो भोजन नली ग्रास नली का होता है। तो ग्रसनी से क्या अंदर जाता है, हवा अंदर जाता है। लेकिन ग्रास नली से क्या अंदर जाता है, ग्रास नली से भोजन अंदर जाता है। यह देखिए क्या बना हुआ है, नली बना हुआ है, इसी से भोजन क्या जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो सांस लेने के लिए ग्रसनी, जबकि भोजन को और अंदर भेजने के लिए ग्रास नली। तो शोषण किसके द्वारा, ग्रसनी के द्वारा होता है। लेकिन भोजन किसके द्वारा अंदर जाता है, तो भोजन ग्रास नली के द्वारा अंदर जाता है। इसके बाद अगला हम लोग का पाचन तंत्र आहार नाल के अंतर्गत अमाशय। अमाशय का भी रहना क्या है, जरूरी है। यदि अमाशय नहीं तो भोजन रखिएगा कहां, भोजन जैसे मुंह में डाले, क्या मुंह में ही रह जाता है, नहीं, मुंह से कहां जाता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद कहां रुकता है, अमाशय में। इसी अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट, जो भोजन को कई घंटा तक रोक के रखता है। 4 घंटा तक भोजन को क्या कहेगा, विश्राम करो, आराम करो। 4 घंटा के बाद आगे भोजन भेजेगा किसके पास, अगला भोजन जाएगा छोटी आंत के पास। छोटी आंत कहेगा आओ आओ, बेसब्री से तुम्हारा क्या था, इंतजार था। धरात भोजन पहुंच गया छोटी आंत के पास। जैसे छोटी आंत के पास भोजन पहुंचा, भोजन का पूर्ण पाचन, पूरा ऑपरेशन कर देगा किसका, भोजन का। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है,
आप याद रखिएगा, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा, फिर ये बड़ी आंत क्या करता है भैया? तो बड़ी आंत भी तो है हम लोग का शरीर में, लेकिन याद रखिएगा, बड़ी आंत भोजन का पाचन नहीं करता है, लेकिन छोटी आंत भोजन का पाचन करता है। फिर बड़ी आंत क्या करता है? तो बड़ी आंत भैया ये जल का क्या करता है? अवशोषण करता है। जितने जल बचे हुए हैं इसका अवशोषण कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, इसका अवशोषण करने का काम, जल के अवशोषण करने का काम किसका है? बड़ी आंत का। मतलब सब चीज आहार नाल क्या कर दिया? पचा दिया। जैसे पचाया, अब निकालना भी तो जरूरी है। यदि सेव करके रखिएगा, रास्ता जाम हो जाएगा, फिर दूसरा दिन भोजन कहां से खाइएगा? तो जब तक निकालिएगा नहीं तो खाइएगा कैसे? निकालने के लिए क्या जरूरी है? मलाशय और गुदा। तो बताइए, पाचन तंत्र में आहार नाल कितना आवश्यक है? यदि ये आहार नाल नहीं होते तो भोजन का इतना चीज नहीं होता। तो आहार नाल के अंतर्गत पाचन का सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज, कौन चीज का रहना जरूरी है पाचन तंत्र में? आहार नाल का रहना जरूरी है। आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत, सातवां बड़ी आंत, आठवां मलाशय और गुदा। लेकिन इतना चीज से सिर्फ आहार नाल से काम होने वाला नहीं है। आप इस पाचन तंत्र के अंतर्गत कुछ सहायक क्या होते हैं? ग्रंथि होते हैं, जो ये सहायता किसको प्रदान करता है? सहायक ग्रंथि किसको प्रदान करता है? आहार नाल के अंग को। यदि ये सहायक ग्रंथि आहार नाल के अंग को सहायता प्रदान नहीं करेगा, इस आहार नाल का मिजाज नहीं है कि भोजन को क्या कर दे? पचा दे। तो पचाने के लिए भोजन किसका रहना जरूरी है? सहायक ग्रंथि का रहना जरूरी है। सहायक ग्रंथि के अंतर्गत सबसे पहला, जैसे भोजन मुंह में डाले, यानी कि कौन सी ग्रंथि का रहना जरूरी है? लार ग्रंथि का रहना जरूरी है। लेकिन भैया आपसे पूछेंगे, बताओ मनुष्य यानी कि हम लोगों का शरीर के अंतर्गत कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं? आप याद रखिएगा, हम लोगों के शरीर के अंतर्गत 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। सबसे पहला पेरियोटिट, इसके बाद सब मैक्सिलरी, इसके बाद सब लिंगुअल। तीनों जोड़ी लार ग्रंथि मिलेगा, हम लोग का हो जाएगा गाल टौवा, जिसको बोलते हैं कौन टौवा? गाल टौवा। लेकिन आपसे सवाल करेंगे, अच्छा सांप जो होते हैं, सांप आखिर काटते हैं तो आखिर विष क्यों लग जाता है? भैया पेरोटिट ग्रंथि पाया जाता है सांप के लार में। यह पेरोटिट ग्रंथि सही नहीं होता है, यह विष का क्या करता है? समान करता, कार्य करता है। विष जहर का क्या करता है? कार्य करता है। तो सांप में पेरोटिट ग्रंथि, जब पेरोटिट, इसके बाद सब मैक्सिलरी, इसके बाद सब लिंगुअल, तीनों ग्रंथि मिल जाएगा तो हम लोग का कौन टौवा हो जाएगा? गॉल टौवा। इसी को बोलते हैं पुआ टौवा। कौन टौवा? पुआ टौवा। तो सहायक ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि। लेकिन एक दिन में मनुष्य कोई पूछेगा कितना लार का स्राव करता है? लगभग 1.5 लीटर हर एक दिन लार क्या निकलता है? मुंह से निकलता है। दूसरा होता है लीवर। लीवर का भी रहना क्या है? जरूरी है। यदि यकृत नहीं रहेंगे तो भोजन को रस देने का काम
कौन करेगा, आगे देखेंगे। सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। अगला होता है जठर ग्रंथि, जो सहायक ग्रंथि है। तो अगला अंतरिम या ग्रंथिया, यह इसके बाद अग्न्याशय। इस सब का रहना, सहायक ग्रंथि का भी रहना क्या है, जरूरी है। इसका मतलब हम लोग का क्वेश्चन उठता है, आहार नाल क्या है। तो चलिए हम लोग पहला समझते हैं, आहार नाल। भैया आहार नाल का हम उत्तर लिखे हैं, आपको पहले बोल दिए आहार नाल का हम उत्तर। आहार नाल के अंतर्गत हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं यह एक कुंडलित संरचना होती है। आपको तुरंत बताए, मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो कुंडलित संरचना के समान होता है। यानी कि जिस तरह से मजदूर, किसान, लेबर कुंडली लगा करके किसी वजनदार बोरा को उठाते हैं, यही कौन चीज है, कुंडली है। तो हम लोग का आहार नाल का भी कैसा संरचना, यह एक कुंडलित संरचना होती है। आपसे पूछेंगे बताओ इसकी लंबाई कितना होता है, भैया आपको तुरंत तो बताए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। लेकिन जब इसे फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना फीट निकलेगा, 32 फीट तक होती है। आपसे पूछना चाहेंगे बताओ कहां से शुरुआत होता है, आप बोलिएगा मुख गुहा से शुरुआत होता है, मलाशय में जाकर के समाप्त होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक क्या होती है, फैली होती है। इसका सीमा बोलेंगे, बताओ आहार नाल का सीमा कहां से, मुख गुहा से शुरुआत होता है, मल द्वार पर जाकर समाप्त होता है। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, आप बोलिएगा अभी तुरंत तो बताए। इसके अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, यही लिखे इसके अंतर्गत कि इसके अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बाद तथा कुन द्वार आते हैं, मल द्वार आते हैं। यहां आंत लिखा हुआ है, आंत लिखा हुआ है। इसके बाद अगला चलते हैं, मतलब सबसे पहला आहार नाल का पहला चीज पढ़ना जरूरी है। आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा हम लोग को मुख गुहा। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं मुख गुहा। भैया ये रहा कौन चीज, मुख गुहा। लेकिन आप आहार नाल के अंतर्गत ये वाला चित्र आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, आपके सेहत के लिए ठीक रहेगा। चलते हैं, हम लोग का सबसे पहला आहार नाल का कौन चीज है, मुख गुहा पढ़ना जरूरी है। यानी कि आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले भोजन कहां डालते हैं, मुंह में। आप बचपन के दिन याद कीजिए, जब आप छोटे होंगे आपके माँ चांद को दिखा करके भोजन टुपुत डालता होगा। टुपुत कहां डाला, मुंह में, यानी कि कौन गुहा, मुख गुहा। भैया हम मुख गुहा लिखे हैं, यह आहार नाल का, यह कौन नाल का है, आप बोलिएगा यह आहार नाल से आया है, इसीलिए उत्तर में लिखे हैं यह आहार नाल का कैसा भाग है, प्रथम भाग है, जो निचले, अच्छा मुंह कै जबरे से घिरा हुआ है, दो, एक ऊपर वाला दूसरा नीचे वाला। तो इसीलिए लिखे हैं जो निचले जबरे से घिरा रहता है, इसे बंद करने के लिए, यानी कि इस मुंह को बंद करने के लिए 2 सेटर दिए गए हैं। कितने सेटर, 2 सेटर दिए गए हैं, 2 यानी कि 2 मांसल होठ दिए गए हैं। इसी होठ से हम लोग का मुंह क्या होता है, बंद होता है। 2 मांसल होठ होते हैं और उसके अंदर एक मांसल जीभ भी होता है। आप गौर कीजिए, 10 क्लास में पढ़ते हैं, आपको तो इतना जानकारी होगा कि आपके मुंह के अंतर्गत क्या क्या चीज पाया जाता है। आप बोलिएगा हमारे क्या जितने भी लोगों के मुंह है सबके अंतर्गत एक मांसल जीभ अवश्य होगा। इसके बाद सभी में 32 वयस्क दांत जरूर होंगे। इसके बाद
तीन जोड़ा कौन चीज पाया जाता है? लार ग्रंथि पाया जाता है। तीनों जोड़ी लार ग्रंथि का नाम हम क्या बोले भैया? तीनों जोड़ी लार ग्रंथि का नाम बोले पैरोटिड, इसके बाद सब मैक्सिलरी, इसके बाद सब लिंगुअल। ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि जो सहायक क्या है? ग्रंथि है, जो पाए जाते हैं, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं? निभाते हैं। यदि ये सब नहीं रहेगा, पाचन संभव नहीं है। यानी कि पाचन को संभव बनाने के लिए इस सबका साथ सबका विकास करना जरूरी है। तो भैया मुख गुहा के अंतर्गत कौन आ गया? सबसे पहला जीभ आया है। चलिए मुख गुहा के अंतर्गत जीभ के बारे में थोड़ा क्या लेते हैं? जानकारी लेते हैं। ये रहा कौन चीज? जीभ। लेकिन आपसे पूछेंगे, बताओ ये जो जीभ है, कभी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे ये जीभ कै भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में क्या किया हुआ है? बांटा हुआ है। लेकिन आप बोलिएगा कैसे? हमको तो प्रूफ करके बताइए। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं कि हम लोग का जीभ में 3 तरह का स्वाद और बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। चल तब आपको हम डिफिनेशन पढ़ाएंगे। ये रहा जीभ के कौन चीज भैया? भाग। ये जीभ के क्या रहे? भाग रहे। आप बोलिएगा हम तो कईयों नहीं मानेंगे, कईयों नहीं मानिएगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि क्या सच में हम लोग का जीभ में 3 भाग होता है। आपको हम यहाँ प्रूफ करवा देते हैं। यहाँ पर आप जीभ देखिए, बढ़िया कैटेगरी से क्या देखते होंगे? जीभ देखते होंगे। यही हम लोग का क्या है? ये रियल वाला, वास्तव वाला नहीं है, ये काल्पनिक वाला जीभ है। इससे आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं जीभ। अच्छा आपसे पूछेंगे, अच्छा भैया एक बात बताओ, ये जीभ का कौन सा वाला भाग है? यहां से यहां तक आपसे पूछेंगे, बताओ ये जो है उल्टा भी, ये किसके तरह है? ये कौन सा भाग है? आपसे पूछना चाहते हैं, गौर कीजिएगा। ये जीभ का कौन सा भाग है? आप बोलिएगा ये जीभ का आगे वाला भाग है। यानी कि जीभ का, हम लोग का जीभ जो है, जीभ का अगला वाला भाग किसका स्वाद चखाता है? आप याद रखिएगा, जीभ के आगे वाला भाग मीठा का क्या संकेत देता है? संकेत देता है, ये मीठा का स्वाद बताता है। तो कभी भी आपको मीठा लगे, खूब जोर से लगेगा, आप अगले जीभ को घुमा दीजिएगा, पलटा दीजिएगा, तो भैया अगला जीभ किसका स्वाद चखाता है? आप याद रखिएगा, मीठा का। इसके बाद बगल वाला भाग आप अच्छे तरह से देखिए। इस बगल वाले शख्स को, किसको भैया? ये बगल वाले शख्स को, इस बगल वाले भाग को आपसे पूछेंगे, बताओ ये बगल वाला भाग किसका स्वाद चखाएगा? आप बोलिएगा ये बगल वाला जो भाग है, ये भी जीभा का क्या है? भाग है। लेकिन ये जीभा वाला भाग किसको बताएगा? यही आपको नमकीन बताएगा। यानी कि ज्यादा नमकीन है कि कम। घर में यदि आपकी मम्मी सब्जी बनाती होगी तो आपको चखाता होगा, बेटा चख लो, नमक कम है कि ज्यादा। किस कौन वाला भाग चखाया भैया? यही वाला भाग बताएगा नमकीन ज्यादा है कि कम। यानी कि अग्र पस वाला भाग किसको बताएगा? नमकीन को। इसके बाद इससे और थोड़ा ऊपर जाइए, ये भी जीभ का क्या है? भाग है। आप बोलिएगा क्या सच में ये भी जीभ का भाग है? बिल्कुल भैया, ये भी जीभ का क्या है? भाग है। आपसे पूछेंगे, बताओ ये जीभ का भाग किसको बताएगा? भैया ये जीभ का भाग किसको बताएगा? अभी सीजन चलता है आम का। आम, कौन आम मीठा है, कौन आम खट्टा है, यही वाला भाग बताएगा। किसको?
खट्टा को। तो बताइए जीभा के कै भाग देख लिए? 3 भाग। आगे वाला मीठा, बगल वाला नमकीन, इससे भी बगल वाला खट्टा। लेकिन भैया आपसे पूछेंगे सबसे लास्ट वाला किसको बताएगा? जीभा जब आगे हुआ तो मतलब लास्ट वाला भी है। लास्ट वाला बताइए। अच्छा, ये जो देखते हैं हसीन चेहरे, कौन से चेहरे? हसीन चेहरे, छुपम रुस्तम, ये सबसे जीभा का कौन वाला भाग है? ये जीभ का सबसे लास्ट वाला भाग है। आपसे पूछेंगे भैया बताओ ये जीभ का लास्ट वाला भाग किसको बताता है? आप बोलिएगा ये जीभ का लास्ट वाला भाग करवा को बताता है। तो भैया जीभ के ये क्या है? भाग है। लेकिन मजे की बात तो और है, बीच वाला भाग भी है। जीभा का कौन वाला भाग है? ये बीच वाला भी भाग है। आपसे पूछना चाहेंगे बताओ ये बीच वाला भाग किसको बताता है? आप बोलिएगा ये बीच वाला भाग नो टेस्ट, ये बीच वाला भाग कहता है हम किसी भी टेस्ट को नहीं दर्शाएंगे। खट्टा है, नमकीन है कि करवा है कि मीठा है, जो है भैया तुम लोग लड़ो झगड़ो, लेकिन हम बीच में पड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच वाला भाग सबका है। हम तुम्हारा पार्ट लड़ेंगे तो वो नाराज, यदि इसके पार्ट लड़ेंगे तो वो नाराज। इसीलिए बीच वाले भाग में किसी भी प्रकार की टेस्ट नहीं होती है। इतना आप तो समझ गए होंगे। तो यही बात लिखे हैं किसके अंतर्गत? जीभ के अंतर्गत। यह मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? यह मुख गुहा के कहां पाई जाती है? अंदर पाई जाती है। जिसका अगला सीरा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यही बार बार पटर पटर करता है। कौन चीज? अगला। जीभ के कौन सा सीरा? अगला सीरा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और पिछला हिस्सा मुख के सतत से बांधा रहता है। जीभ का पिछला सिरा मुख के सतत से क्या रहता है? बांधा रहता है। इसमें स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो स्वाद कलिकाएं के माध्यम से ही किसका पता चलता है? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा स्वाद का क्या कराती है? अनुभव कराती है। अनुभव क्या करती है? करती है। तो भाग कितने हो गए? स्वाद कलिके के माध्यम से भी हम लोग का क्या चलता है? स्वाद का पता चलता है। चलते हैं आगे वाला भाग। आगे हम लोग का है दांत। क्या है भैया? दांत। भैया दांत यदि आपसे पूछेंगे बताओ यह दांत आखिर होता क्या है? आप याद रखिएगा दांत भी कौन सा गुहा के होते हैं? मुंह गुहा के ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। आप बोलिएगा दांत तो बता दिए कि ये कहां पाए जाते हैं। ये दांत ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों के बीच पर क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन आपके मुंह से नहीं समझे। यदि मुंह से नहीं समझे चलिए चित्र देखते हैं। ये रहा कौन चीज? चित्र। अच्छा भैया ये कौन सा सिरा है? आप बोलिएगा ये जो है ये आपका ऊपर वाला सिरा है। कौन वाला सिरा है? ऊपर वाला सिरा है। अच्छा ये आपका कौन सा सिरा है? निचला सिरा है। अच्छा ऊपर और नीचे दोनों क्या है? दोनों जबड़ा है। दोनों क्या है? जबड़ा है। दोनों क्या है? जबड़ा है। अच्छा दोनों जबड़े पे दांत देखिए है कि नहीं? ये देखिए क्या है भैया? यही तो क्या है? दांत है। यही क्या है? दांत है। यही क्या है? दांत है। अच्छा तो यही हम लोग का क्या है? दांत है। मतलब दांत जो होते हैं ये सीक्वेंस में होते हैं। यदि सीक्वेंस नहीं होंगे तो दांत भी होने वाला नहीं है। तो दांत हमेशा कहां होता है? तो दांत हमेशा सीक्वेंस में होता है। यानी कि एक सीक्वेंस सजाते हुए एक लाइन पे ऐसे दांत,
एक लाइन पे ऐसे दांत। यहां देखिए दांत, ये भी क्या है, यही हम लोग का क्या है, जबड़ा है। इसी जबड़े के ऊपर और नीचे क्या लगे रहते हैं, दांत होते हैं। तो भैया यही बात लिखे हम दांत के अंतर्गत कि दांत पाए जाते हैं जिसके कई भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग शिखर तथा दूसरे भाग को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। इसमें दांत के कई भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहले वाला को शिखर कहते हैं जबकि दूसरे को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जब दांत दर्द करता होगा, आपको बोलता होगा डॉक्टर आपका दांत क्या करेंगे, अलगाएंगे। अलगाएगा मतलब कहां से अलगाएगा, शिखर से नहीं, जड़ से उस दांत को क्या करेगा, अलगाएगा। इसी तरह दांत के 2 परत होते हैं जिसमें बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल तथा आंतरिक परत को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहलाते हैं। यानी कि दांत के बाहरी वाला परत को क्या बोलते हैं, इनामेल, जबकि दांत के आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, डेंटाइन। भैया ये रहा कौन चीज, दांत। ये क्या रहा भैया, दांत। अभी तुरंत दिखाए थे, ये क्या रहा, दांत। अच्छा, दांत में आप बढ़िया से देखिए कि हम क्या बोले कि बाहरी परत को क्या कहते हैं, परत को क्या बोले, इनामेल तथा आंतरिक परत को क्या बोले, डेंटाइन। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि इसमें बताओ बाहरी परत क्या है। ये जो दांत निकले हुए हैं, आपसे पूछेंगे बताओ ये दांत का कै परत हो गया, 2। ऐसे क्या निकले हुए हैं, दांत निकले हुए हैं। ऐसे क्या है, दांत है। यहां पर भी ऐसे क्या है, दांत है। ऐसे क्या है, दांत है। आपसे पूछेंगे बताओ इसमें कौन इनामेल और कौन डेंटाइन है। आप बोलिएगा ये वाला जो भाग है ये बाहरी परत है, यानी कि ये दांत का क्या है, इनामेल है। अच्छा, आपसे पूछेंगे बताओ इसमें डेंटाइन कौन है। आप बोलिएगा ये वाला अंदर वाला भाग क्या है, डेंटाइन है। यानी कि दांत के कितने भाग होते हैं, कितने परत होते हैं, दांत के 2 परत। सबसे पहला डेंटाइन, इसके बाद इनामेल। तो दांत के कितने, बाहरी परत को क्या कहते हैं, बाहरी परत को इनामेल, आंतरिक परत को डेंटाइन। चलिए, जब दांत भी समझ गए, आगे है हम लोग का दांत के प्रकार। आपसे पूछेंगे बताओ दांत के कितने प्रकार होते। आप बोलिएगा दांत के टोटल कितने प्रकार होते हैं। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपसे पूछेंगे बताओ कौन चीज, सबसे पहला इंसियर। क्या भैया, सबसे पहला क्या, इंसियर। यहां देखिए बताओ दांत कितने प्रकार के होते हैं। आप याद रखिएगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंसियर, इंसियर को हिंदी में कर्तनक कहते हैं। इसके बाद कैनिन, कैनिन को हिंदी में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, भेदक। इसके बाद अगला होता है प्रेमोलर, प्रीमोलर को हिंदी में कहते हैं अग्रचर्वनक। इसके बाद मोलर, मोलर को बोलते हैं चर्वनक। अच्छा, इंसियर वाला दांत कैसे होता है, आप याद रखिएगा सामने वाले दांत को क्या कहते हैं, इंसियर कहते हैं। इसके बाद भेदक किसको कहते हैं, तो भेदक भूत पिचास वाला दांत को हम लोग क्या कहते हैं, भेदक कहते हैं। अच्छा, अग्रचर्वनक भेदक के जस्ट बगल वाला दांत को क्या कहते हैं, अग्रचर्वनक कहते हैं। चर्वनक किसे कहते हैं, सबसे मोटा वाला भाग को क्या कहते हैं, चर्वनक कहते हैं। चलिए, सबसे पहला यहां दांत के चित्र के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा भैया, ये सबसे पहला क्या बोलेंगे, इंसियर, यानी कि कर्तनक। कर्तनक देखिए, कर्तनक किसके सामने है, आप बढ़िया से देखिएगा इस चित्र को, आपको लगेगा कि यहां हम लोग का क्या है, ये हम लोग का नाक है। नाक के जस्ट क्या है, सामने है, मतलब नाक के सामने वाला दांत को क्या बोलेंगे, इंसियर, यानी कि कर्तनक। इसीलिए इसे हम लोग कौन टीथ के नाम से जानते हैं, सॉरी, इसीलिए इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा नौज को
नौच का हिंदी होता है नाक, यानी कि नौच टीट। इसको हम लोग कौन टीट के नाम से जानते हैं? नौच टीट। काहे नौच टीट बोले? क्योंकि यह नाक के सामने है। नाक के सामने वाले दांत को कौन सा बोलते हैं? कर्तनक। भैया आपसे पूछेंगे टोटल कर्तनक दांतों की संख्या बताइए कितना होता है? तो 4 नीचे, यहां बढ़िया से देखिए, 4 क्या नीचे और 4 ऊपर। 1 2 3 4, इन 4 को जोड़िएगा तो कितना निकलेगा? 8। यानी कि टोटल कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसे कौन टीथ के नाम से जाना जाता है? इसे नौच टीथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगला पूछेंगे, कर्तनक के बाद इंसर के बाद क्या था? इंसर के बाद था केनिन। अच्छा, केनिन टोटल कितना होता है भैया? आपसे पूछेंगे केनिन। ये देखिए चित्र में आप दिखाई देता होगा, यही दांत क्या है? केनिन है। अच्छा, ये किसके जस्ट सामने होता है? तो आप ध्यान से देखिए, आंख के क्या है? सामने है। कौन सा टीथ? केनिन, यानी कि कर्तनक भेदक। क्या भैया? भूत पिचास नहीं, ये कौन चीज? कर्तनक। इसके बाद भेदक वाला केनिन जिसको बोले, ये आंख के क्या है? सामने है। आपसे पूछेंगे बताओ इसे कौन सा टीथ के नाम से जाना जाता है? आप बोलिएगा इसे नौच टीथ के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। भैया इसकी टोटल संख्या आपसे पूछेंगे, बताओ 2 + 2 कितना होता है? 4। 2 ऊपर 2 नीचे, दूधना 4। अगला होगा हम लोग का प्रीमोलर अग्रचर्वनक। भैया आप बताइए हमें, प्रीमोलर ये वाला जो देखते हैं, यानी कि चौवा का जस्ट बगल वाला, ये दोनों दांत देखिए बढ़िया से, यही मेरा क्या है? प्रीमोलर है। प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अग्रचर्वनक। अच्छा, आपसे पूछेंगे बताओ ये किसके बगल में है? आप बोलिएगा गाल में। थप्पड़ मारते हैं गाल में, यदि दांत में चोट कभी भी लगेगा, कौन सा मोलर में लगेगा? प्री मोलर में। इसीलिए प्रीमोलर को हम लोग कौन सा दांत के नाम से जाने जाता है? ये चौक टीथ, सॉरी मेरे भाई, चेक टीथ। कौन चीज? CHEC। चिक चिक मतलब क्या होता है? गाल होता है। क्या होता है भैया? CHEC। चिक चिक मतलब क्या होता है? गाल। तो इसे हम लोग कौन सा टीथ के नाम से जानते हैं? चेक टीथ। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ ये कितने होते हैं? प्रीमोलर यानी कि अग्रचर्वनक। आप याद रखिएगा, 4 उस साइड में, 4 उस साइड में। जब 4 और 4 को जोड़िएगा टोटल कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। अगला लास्ट बचा कौन सा दांत भैया? हम लोगों का लास्ट बचा कौन सा? मोलर्स, यानी कि अग्रचर्वनक, इसके बाद चर्वनक। ये दो चौवा वाला देखते हैं, गौर से देखो इस मुसाफिर को, जहांगीर को, ये कौन चीज है? मोलर है। मतलब ये सबका नवाब है, सबका बाप है। सबसे यदि बुद्धि वाला दांत यदि कोई है वो है मोलर। इसीलिए इस टीथ को किसके नाम से जाना जाता है? आप याद रखिएगा, इसे विजडम टीथ के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। लेकिन इसकी संख्या आपसे पूछेंगे, बताओ कितना होता है? आप याद रखिएगा, 6 6 12। टोटल कितने दांत होते हैं? 12। अब टोटल जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। इसीलिए टोटल मनुष्य के, एक मनुष्य के वयस्क में टोटल दांतों की संख्या आपसे पूछेंगे, बताओ कितना होता है? 32। सबसे पहला आपसे पूछेंगे इंसियर में बताओ कितना? 8। इसके बाद आपसे पूछेंगे कैनिन में बताओ 4। इसके बाद प्री मोलर में 8। इसके बाद मोलर्स में 12। यानी कि कर्तनक में 4, कर्तनक में 8, कर्तनक के बाद भेदक में 4, इसके बाद अग्रचर्वनक में 8, चर्वनक में 12,
टोटल को आप जोड़ दीजिए, टोटल दांत कितना हो गया 32। तो भैया आज की क्लास को, बायोलॉजी की क्लास को, यही पाचन तंत्र को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। इससे आगे पाचन तंत्र मुंह गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रास नली बहुत जल्द लाते हैं। पाचन तंत्र पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने यदि आज पूरा पढ़ा देंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा आप लोग के भी माइंड से। तो इसीलिए इस क्लास को यहीं पर हम क्या करते हैं, रोकते हैं। यदि ये बायोलॉजी पाचन तंत्र की क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यदि आपको इस पाचन तंत्र के अंतर्गत बहुत कुछ नए नए चीज सीखने मिला होगा, देखने मिला होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द पाचन तंत्र के पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।